जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सैड न्यूज़ भी है। अगर आप रैपिडो कैप्टन हैं और पुणे में आप बाइक टैक्सी चला रहे हैं, रैपिडो की बाइक टैक्सी चला रहे हैं, तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है और मैं आप लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि हाल ही में हमने देखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रैपिडो कंपनी को। तो उन्होंने जजमेंट में ये कहा था कि रैपिडो कंपनी जो अपनी सर्विसेज चला रही है, जैसे कि बाइक टैक्सी हो गया, पार्सल सर्विस हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सारी सर्विसेज इमीडिएटली वो सस्पेंड कर दी जाए, वो बंद कर दी जाए। और तभी रैपिडो कंपनी ने ये जजमेंट का पालन करते हुए सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी 20 जनवरी तक। तो दोस्तों उसके बाद रैपिडो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी दी थी कि हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारी सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दी। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रैपिडो कंपनी को ये कहते हुए कहा है कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जज है, जज का पैनल था, वहाँ पे जज ने रैपिडो कंपनी को पूछा था कि आप जो ये सर्विसेज रन कर रहे हैं उसका आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। जब रैपिडो कंपनी ने जो डॉक्यूमेंटेशन जो दिए थे जज के सामने, उन डॉक्यूमेंटेशन में लाइसेंस अवेलेबल नहीं था, लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए कहा था रैपिडो कंपनी को कि जो डॉक्यूमेंट हमने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, उसमें लाइसेंस मिसिंग है। जो ये आप सर्विसेज रन कर रहे हो सारी, पार्सल डिलीवरी का, बाइक टैक्सी का और ऑटो रिक्शा का, और आपने जो बेस फेयर लगाया है, जो बेस फेयर आप यूज़ करते हो, कस्टमर से चार्ज करते हो, वो सारे के सारे इनवैलिड है, इलीगल है। यहाँ पे मुझे कोई लाइसेंस नहीं दिख रहा इन सारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। और आगे ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में स्टेट पॉलिसी ही नहीं है, बाइक टैक्सी कोई ऐसे सर्विसेज रन करने का कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप कैसे ये बाइक टैक्सी चला रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जज ने ये कहा था कि यहाँ पे जो भी कस्टमर सर्विसेज ले रहे हैं रैपिडो कंपनी की, तो यहाँ पे सेफ्टी इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस ही नहीं है कंपनी के पास जो ये सर्विसेज रन करने की। तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विसेज ले रहे हैं इस कंपनी से, तो उनके पास सेफ्टी का एक बड़ा इश्यू रहेगा। साथ ही साथ उनका जो कुछ एक्सीडेंट हो गया या तो कुछ डेथ हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि आप सारी सर्विसेज इलीगली रन कर रहे हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी है रैपिडो कंपनी की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पहले आप ये क्लैरिफिकेशन लाइए कि आपके पास जो सर्विसेज रन कर रहे हैं उनका लाइसेंस है या नहीं है। आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि बाइक टैक्सी ऑपरेट करने का लाइसेंस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हम उस लाइसेंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको तो बहुत दिन लग जाएंगे जब ये लाइसेंस आएगा। तो बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में कोई बाइक टैक्सी रन करने का लाइसेंस है ही नहीं। तो जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है, हमारा जो प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाइक टैक्सी का लाइसेंस दिया जाए कोई भी स्टेट में। हाँ, कुछ स्टेट हैं जहां पे परमिशन दी गई है बाइक टैक्सी रन करने के लिए, लेकिन सारे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों पुणे में रैपिडो कंप्लीटली बैन हो चुका है। अगर आप भी रैपिडो कैप्टन हैं और अभी भी वो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन तो वर्क करेगी और कस्टमर भी बुक करेंगे, लेकिन अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पुणे आरटीओ जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, उन्होंने एक टीम फॉर्म की है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पकड़े गए, पुणे आरटीओ की तरफ से पकड़े गए, तो आपको मिनिमम 15,000 से लेके 25,000 तक का जुर्माना देना होगा।
तो ये अब जो भी ये जुर्माना देंगे, जो भी ये फाइन लेंगे, पेनल्टी जो भी है ये लेंगे आपसे, वो रैपिडो कंपनी देगी या नहीं देगी उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको अपना सोचना है दोस्तों अभी फिलहाल, क्योंकि अगर आप ये सर्विसेज ले रहे हैं या तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइक टैक्सी रन कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी ने, ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो दोस्तों थोड़ा केयरफुल हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइक टैक्सी मत चलाइए, आप कैप्टन हैं तो थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये होगा दोस्तों कि अब इस ड्यूरेशन में, इस दरमियान आप पकड़े जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी पेनल्टी बोल लगा सकते हैं आरटीओ वाले। तो दोस्तों बहुत ही केयरफुल रहिए। थोड़े दिन आप ये रैपिडो मत चलाइए अगर आप रैपिडो कैप्टन हैं, और अगर आप रैपिडो भी बुक कर रहे हैं और आप कस्टमर भी हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों पे भी फाइन डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये परमानेंटली बैन हो चुका है पुणे में, और महाराष्ट्र की दूसरी सिटीज में भी ये केस पेंडिंग है। ये बहुत ही जल्द ही ये बैन करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे एक ही उठता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी दूसरी कंपनी है जहाँ पे महाराष्ट्र में आराम से बाइक टैक्सी सर्विस भी दे रहे हैं, पार्सल डिलीवरी भी दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी सर्विसेज है, ऑटो रिक्शा वगैरह सर्विसेज हैं जो रैपिडो तो कंपनी है ही, लेकिन दूसरी कंपनियां भी हैं रैपिडो की तरह ही है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र की सिटीज में। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट का दोहरा रवैया है, यहाँ पे हमको भी देखना चाहिए। सब लोगों को पता है कि दूसरी कंपनी के पास लाइसेंस कहाँ से आया, अगर रैपिडो के पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस लेने के लिए रेडी है कंपनी, लेकिन अगर लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं है पूरे स्टेट में तो दूसरी कंपनी कहां से ऑपरेट कर रही है और कैसे ऑपरेट कर रही है। दोस्तों ये सारा का सारा जो सिस्टम है उस पे एक क्वेश्चन उठ जाता है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इस सारी चीजों पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही बताना था, तो मिलेंगे अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सब लोगों को पता है कि क्या करना है, आप सब लोगों को खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।